ऊपर केस लगाया गया। आपको एक शख्सियत और बताता हूँ जिसका शायद आपको याद नहीं है, जिसको पूरे हिंदुस्तान का तख्ता पलट सकता था, अपने राजीव दीक्षित, नाम सुना होगा आपने। मैं उनके परिवार से बहुत क्लोज हूँ, उनके माता पिताजी के पास भी जाता हूँ आशीर्वाद लेने, और उनके भाई प्रदीप दीक्षित से मुलाकात करता रहता हूँ। उनकी अगर ये पूरी स्टोरी आप सुनोगे, हालांकि कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने मरवाया उनको, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ उनको मोदी जी ने मरवाया। उनको पता था, जब उन्होंने मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, इन्होंने सर्वे करवाया अपने खर्चे से, और इनको पता था कि आगे चुनाव के अंदर राजीव दीक्षित जो अपनी पार्टी खड़ी करेगा और किसी को भी नहीं आने देगा। मोदी जी जब वो सर्वे में ये आया कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन राजीव दीक्षित आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। बाबा रामदेव मेरे नज़दीक का ही, मैं जानता हूँ कैसा लालची आदमी है, उसको तो पैसा दे के कुछ भी करा लो। तो मैं उसके साथ रहा हूँ, मेरे गुरु जी स्वामी प्रद्युमन जी हैं, उसके गुरु हैं, मैं अपना गुरु उनको मानता हूँ, इसलिए इसकी सब जानता हूँ। और रामदेव की स्टोरी बता देती हूँ। इसके परिवार में जैसे दिखा रहा है ना गरीब है, इसका वो सीरियल एक बनाया था, उसका मैं ही बैन करवाया था। इसके पुतले सबसे पहले मैं ही फूके थे, मेरे काफ़ी धमकियाँ मिली थी, तो आप बाबा जी धमकी दो, कुछ भी दो, जहाँ की जिस मिट्टी का आप हो उसी मिट्टी का मैं हूँ। तो सारा षड्यंत्र जो रचा गया और उनकी हत्या करा दी गई, आज तक उनकी हत्या की जांच नहीं हुई। तो जो इतने बड़े आदमी थे उनको मरवा दिया, तो इनको काम, मैं तो कह रहा हूँ आसाराम और ये राम रहीम शुक्र है जेल में नहीं, तो अभी तक मरवा देते लोग, जेल से बाहर होते तो 100% मरवा देते। एक इनका चेला था कुछ एक, जो पकड़ा गया था, उसको एक दिन भी नहीं दिखाया, जो 250 लड़कियों के बलात्कार के केस में, वो बीजेपी का था, उसको नहीं दिखाया इन्होंने कहीं भी। पता है आपको, किसी को पता ही नहीं, उसका नहीं पता किसी को कहाँ है कहाँ नहीं, ना उस पर केस फाइल हुआ ना कुछ भी। 2 दिन मीडिया ने दिखाया, उसके बाद चुप हो गए। सारे तो मीडिया चैनल इनके हैं। एक सवाल और भी, और आप जैसे कि आपने जब फौजी में थे और आपको दाल पतली और वो दिया गया तो आपने सवाल उठाया, तो बहुत सारे लोग ये ऐसा पूछते हैं कि और लोगों ने क्यों नहीं उठाया, आपने ही इस मुद्दे को क्यों उठाया? मेरी हालत देख रहे हो ना क्या है, बच्चा मेरा मर गया, घर मेरा बर्बाद हो गया, अब रोड पे बैठा हूँ। क्या सारे बेचारों को घर के बर्बाद करवाना चाहते हो? क्या सारों को यही हाल होगा? उठाने वाले थे कौन? मेरे बाद एक मैथु कुमार था, जवान, याद होगा आपको मैथु कुमार का नाम, अब टीवी चैनलों में देख लेना, मिलेगा। उन्होंने बताया था 3 दिन के बाद उसकी हत्या कर देते हैं, तो जंगल में टांग देते हैं, 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, बोला आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या करे? इतना निडर जवान तो तुम्हारे लड़ रहा, आत्महत्या करेगा? उसकी पत्नी 2 दिन रोड के ऊपर बैठी रहती है उसकी डेड बॉडी को लेके, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उसका सपोर्ट नहीं किया कि रीमेडिकल का नहीं कराया गया। यज्ञ प्रताप, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। पंकज मिश्रा, उसका भाई मर गया सुकमा में, जिसका भाई मरता दर्द उसे होता है। और राजनाथ जी क्या कहते हैं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसने रीट्वीट किया था कि आप निंदा ही करते रहो या कार्रवाई करोगे। उसी रीट्वीट के ऊपर तानाशाही देखिए इसकी, उसको नौकरी से बर्खास्त करके 4 महीने जेल डाला। वो यहीं पर है पंकज मिश्रा, आज मेरे साथ है। हम बनारस की बात कर लेते हैं। हमने आज ज़मीनी लेवल में जो सर्वेक्षण किए, यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, यहाँ हम जो गंगा साफ की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर करोड़ों